हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे ऐप पर। आइए आज हम उसका ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ते हैं, चट्टान रॉक्स। क्या है कि अभी इससे पहले मैंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड करवाई थी। तो उसमें क्या था कि बहुत टॉपिक को बहुत शॉर्ट वीडियो में बना के दिया था, एक ट्रायल था वो। ये समझ लीजिए कि आज उसको हम वृत्त तरीके से पढ़ेंगे कि चट्टानें क्या हैं, किस प्रकार से निर्मित होती हैं, उनके कितने पार्ट्स होते हैं और उनका क्या रोल है, उनको किन किन रूपों में हम प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले चट्टान समझ लेते हैं कि चट्टान क्या होती है। तो चट्टान क्या है कि पृथ्वी का वह भाग है जो कि क्या है, कठोर रूप में होता है। और उसके बाद में क्या होता है, चट्टानें भी कई प्रकार की पाई जाती हैं। जैसे आपका अग्नेय चट्टान हो गया, अवसादी चट्टान हो गया और रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान हो गई। अब इन चट्टानों को किन किन रूपों से कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जाता है और कैसे पहचाने की कौन सी चट्टान है, उसके बारे में ये लोग देखते हैं। सबसे पहले मैंने बता दिया कि चट्टानों के कितने प्रकार हैं। अग्नेय चट्टान 3 पार्ट होते हैं, अवसादी चट्टान हो गया और आपका कायांतरित चट्टान हो गया। तो सबके बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्या आते हैं कि फर्स्ट वाले में अग्नेय चट्टान की तरफ आते हैं। अग्नेय चट्टान क्या होता है कि जैसे कि नाम से ही हमने कहा, नाम से ही अगर हम चीज़ों को समझे तो वो चीज़ें क्या होती हैं कि आसानी से समझ में आ जाती है, उसका अर्थ वहीं से, मीनिंग वहीं से पता चल जाती है। अग्नि क्या है, आग से पता चल रहा है कि आग का ही यहाँ पे रोल है। तो क्या होगा कि जो भी ज्वालामुखी होती हैं उनके फटने से मैग्मा वगैरह जो भी उत्पन्न होता है और आग के माध्यम से जो मैग्मा आता है, जलता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, अग्नेय चट्टान कहते हैं। यानी कि आग से उत्पन्न हुई चट्टानें, जो आग से उत्पन्न होकर के विस्फोट जो होता है उससे जो चट्टानें बनती हैं उसे हम अग्नेय चट्टानों का नाम देते हैं। अब ये अग्नि चट्टानें कई रूपों में होती हैं, हमारे धरातल पर भी होती, स्थल पर भी होती हैं और समुद्रों पर भी होती हैं। कि ज्वालामुखी देखिए सबसे ज़्यादा प्रशांत महासागर में जैसे पाए जाते हैं, तो वहाँ ज्वालामुखी फटेगा तो क्या होगा कि ज्वालामुखी का जो मैग्मा होगा वो कहाँ जा करके इकट्ठा होगा, तो सागर में ही जाकर इकट्ठा होगा। तो वो जब सागर में जाकर इकट्ठा होगा तो वहाँ पे उसको किस रूप में देखते हैं और स्थल पे किस रूप में देखते हैं, उसके बारे में जो है हम देखते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स है अग्नेय चट्टान के, जैसे कि क्या है कि अग्नेय चट्टान को क्या कहते हैं कि मैग्मा या लावा से उत्पन्न माना जाता है। इसको सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे कि ये मैग्मा और लावा से उत्पन्न मानी जाती है, उत्पत्ति इसकी इसी से मानी जाती है। से उत्पन्न हुआ मैग्मा, मैग्मा लावा से उत्पन्न हुआ, उसके ठंडे होने पर जो भी चीजें बनी उसे क्या कहें, अग्नेय चट्टान का रूप ले लेता है। उसके बाद में क्या होता है कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, तो आपका हो जाता है इसमें अग्नि चट्टान का, जैसे ग्रेनाइट हो जाता है, ग्रेनाइट हो गया आपका, और क्या कहते हैं बेसाल्ट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, और आपका आ जाता है कि पैग्मा, इधर लिख देते हैं पैग्मामाइट, और ये ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैग्मामाइट, ये सारी चीजें आ जाती हैं। उसके बाद में आपका आता है कि ये चट्टानें जो हैं किन किन तरीकों से कहाँ कहाँ पे कैसी कैसी स्थलाकृति बनाती हैं। तो देखा जाए कि इसमें सबसे ज्यादा किस चीज की मात्रा पाई जाती है, लोहे की, लोहा हो गया आपका, चुंबक हो गया, इन सब चीजों की इसमें मात्रा अग्नि चट्टानों में सबसे अधिक पाई जाती है। क्योंकि ये क्या है, मैग्मा और लावा के ठंडे होने से बन रहा है और इनको किन किन रूपों में प्राप्त किया था, ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, पैग्मामाइट हो गया। उसके बाद में आपका एक और आता है जो छूट गया हमारा, डायरोराइट हो जाता है। ये सारी चीजें हो जाती हैं और इसमें किन किन चीजों की अधिकता पाई जाती है, तो आपकी लोहा हो गया, आपका चुंबकीय चीजें हो गई, सीसा हो गया, जस्ता हो गया, सीसा, जस्ता, कॉपर, और लोहा, चुंबक, सीसा, जस्ता, कॉपर, ये सारी चीजें इनमें पाई जाती हैं। और दूसरी चीज इसमें ये देखेंगे कि बेसाल्ट की जो भी इसकी जो चट्टानें होती हैं बेसाल्ट की, इसमें क्या होता है कि ये क्या, लोहे की जो भी मात्रा होती है बेसाल्ट वाली चट्टान में सबसे ज्यादा लोहे की मात्रा पाई जाती है। बेसाल्ट की चट्टान में सबसे ज्यादा लोहे की मात्रा पाई जाती है। सबसे ज्यादा लोहे की मात्रा पाई जाती है बेसाल्ट चट्टानों में।
अब ये हो गई इनकी विशेषताएं कि कहाँ से उत्पन्न हुई, मैग्मा से। मैग्मा जो निकला, लावा के ठंडे होने से अग्नि चट्टानों का निर्माण हुआ। किन किन रूपों में, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैरामाइट हो गया, डायनामाइट हो गया, और किन किन रूपों पाया गया, लोहा, चुंबक, सीसा, जस्ता, कॉपर, एल्यूमिनियम भी है। फिर आपका आता है बेसाल्ट की चट्टान में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा पाई जाती है, तो लोहे की मात्रा पाई जाती है। अब इसमें जो है क्या कहते हैं कि जो पेग्मामाइट है ये आपका ये क्या है कि झारखंड में जो है इसकी एक खान है पेग्मामाइट की, जो कि क्वेश्चन में पूछते हैं कि पेग्मामाइट की जो है कहाँ पे एक खान है, तो झारखंड में एक खान है, वहां से इसको प्राप्त किया जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो फिर इतनी चीजें आप लोग देख लीजिए कि ये चीजें इसकी विशेषताएं हैं अग्नि चट्टानों की। इसके बाद में आइए हम देखते हैं कि अग्नि चट्टानों से क्या क्या शिलाप्रतियों के निर्माण होते हैं। इसको आप लोग नोट करना चाहे नोट करें, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं कि अग्नि चट्टानों की क्या क्या शिलाकृतियां बनती हैं। अग्नि चट्टानों के कौन कौन से होते हैं। जैसे सबसे पहला आएगा आपका अग्नि चट्टान पिंड, दूसरा आपका आ जाएगा आपका आ जाएगा बैथोलिथ, अग्नि चट्टान पिंड हो गया, बैथोलिथ हो गया आपका। उसके बाद में क्या आएगा, स्टॉक आ जाता है। फिर आपका आता है लेकोलिथ। कौन कौन सी चट्टानें बन गई आपकी, अग्नि चट्टान बन गई, बैथोलिथ चट्टान बन गई आपकी, और इसके बाद में बन गया आपका बैथोलिथ और लेकोलिथ। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि अग्नि चट्टानें पिंड, जिसमें क्या है कि मैग्मा जो है ठंडा होकर के ठंडे रूप में जो भी है कि अग्नि चट्टान है, इसमें क्या है कि मैग्मा जो है, मैग्मा का रूप जो ठंडा होता है, मैग्मा का ठंडा रूप आता है। तो मैग्मा के ठंडे रूप से जो है मैग्मा का जो ठंडा रूप होता है ठोस होकर के जो उसमें, तो क्या होता है कि मैग्मा के ठंडे होने पर जो भी ठोस रूप में धारण करने वाली जो स्थिति बनती है उसे अग्नि चट्टानी पिंड कहते हैं। भाई ये मैग्मा हमारा ज्वालामुखी मान लीजिए ये फटा है, ये ऐसे ऐसे फट रहा है ज्वालामुखी, इससे निकल रहा है मैग्मा, तो ये निकल रहा है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा पहले जमा होगा, फिर लगातार ऐसे 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 जमा होता चला जाएगा। तो क्या होगा कि इसका जो ठंडा रूप होगा, पहले तो इसमें क्या होगा कि गर्माहट होगी, गर्म रूप में होगा, फिर जब भी ठंडा हो जाएगा तो जो पिंड के रूप में बन जाएगा, तो उसको हमने किसका नाम दे दिया, अग्नि चट्टान का पिंड का नाम दे दिया गया है। अब क्या कहते हैं कि इसको जो है क्या कहते हैं कि एक नाम के लिए क्या कर दिया गया है, नाम दे दिया, नामकरण कर दिया गया कि अग्नि चट्टान पिंड हो गया है। अब आते हैं हम बैथोलिथ की तरफ। ये क्या है, ये सबसे बड़ा अग्नि चट्टानी है, इसको सबसे बड़ा अग्नि चट्टान माना गया है। यानी कि ये सारे क्या है, अग्नि चट्टान के रूप हैं, किन किन रूपों में जो है ये प्राप्त किए जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बैथोलिथ अग्नि चट्टानों का ये सबसे बड़ा रूप है, ये जो है सबसे बड़ा रूप है अग्नि चट्टान का। और क्या चीज है कि यहाँ पे से पूछा गया तो ठंडा होने पर जो पिंड बना, तो मैग्मा के ठंडा होने पे ये हो गया। और सबसे बड़ी बैथोलिथ चट्टान कौन सी मानी गई है अग्नि चट्टान की, तो आपकी कौन सी आ जाएगी, बैथोलिथ चट्टान आ जाएगी। इसको अंतर्वैधि चट्टान भी कहते हैं, लिख लेते हैं, इसको अंतर्वैधि चट्टान भी के नाम से भी जानते हैं। यही क्वेश्चन पूछ लेंगे कि चट्टान जो भी है उनको किन किन नामों से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद में क्या आता है कि इसमें क्या है कि एक गुंबद के आकार में बन जाता है, जो ऊपर एक गुंबद का आकार ले लेता है, उसको इसे क्या कहते हैं, बैथोलिथ कहते हैं। गुंबद के आकार में जो है ये होता है। और ये क्या है कि ये पाताली चट्टान होती है। इसमें क्या है कि एक क्वेश्चन ये आता है कि कनाडा का जो है, कनाडा का कोस्ट रेंज बैथोलिथ इलाकों में इसका सबसे बड़ा क्या है, ये चट्टान है कनाडा में।
फिर आते हैं आपका स्टॉक में, रब कर देते हैं, ये भी आप लोगों ने देख लिया होगा। लेकोलिथ हो गया, आपका स्टॉक हो गया। तो स्टॉक को देखते हैं, स्टॉक में क्या चीजें हैं कि छोटे आकार के बैथुलिथ को स्टॉक कहते हैं। जो इनका छोटा रूप होता है, जैसे पाताली चट्टान होती है, मैंने बोला जो इनके छोटे रूप होते हैं, बैथुलिथ के छोटे आकार छोटे रूप को क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। बैथुलिथ के छोटे रूप को स्टॉक कहते हैं। बैथुलिथ के छोटे रूप को स्टॉक कहते हैं। एक पॉइंट ये आ जाएगा आपका। और दूसरा देखते हैं, तो इसमें क्या चीजें हैं कि यह एक गुंबदनुमा है, गुंबदनुमा होता है। क्या है? गुंबदनुमा होता है। इसी का छोटा रूप है, बस गुंबदनुमा जो है होता है। इसके बाद आते हैं हम लेपोलिथ की तरफ। यही इसकी 4 चट्टानें हैं, इन्हीं के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे, आसानी से चीजें जो है हमें पता चल जाएंगी। इसमें क्या है कि जब मैग्मा ऊपर की परत को जोर से या ऊपर से को उठाता है तो उसे क्या कहते हैं? गुंबदनुमा रूप जम जाता है और इसे लेपोलिथ कहते हैं। यानी कि मैग्मा, जैसे ये जब मैग्मा जम रहा है तो इसमें क्या है कि मैग्मा जमता चला जाएगा, तो ये ऊपर की ओर उठता चला जाएगा, फिर गुंबदनुमा हो जाएगा, फिर उसके ऊपरी भाग को क्या कहेंगे? लेपोलिथ कहेंगे। और इसमें क्या होता है कि ये छतरी नुमा बन जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जमाव बढ़ता जाएगा तो मैग्मा इकट्ठा होगा तो ऐसे करके छतरी टाइप में बन जाएगा, तो उसी को क्या कहते हैं? लेपोलिथ कहते हैं। तो इतनी चीजें उम्मीद करते हैं आप लोग के समझ में आ चुकी होंगी। अब इसके बाद में देखते हैं कि कुछ चट्टानों के और निर्माण होते हैं, उनके नाम से और उनकी विशेषताओं को जानते हैं। क्या है कि लेपोलिथ हो गया है आपका, और फेकोलिथ हो गया, सिल हो गई, डाइक हो गई। अब लेपोलिथ में क्या चीजें कुछ कही गई थी कि जब मैग्मा जम करके क्या होता है कि तस्तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उसको इस नाम से जानते हैं। यानी कि तस्तरी नुमा जब आकार ले लेता है तो इसको लेपोलिथ कहते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं फेकोलिथ में, मैग्मा जब जम करके ठंडा होकर के तस्तरी रूप लेता है तब उसको ये कहते हैं। फिर आपका आता है फेकोलिथ जब मैग्मा लहरदार आकृति बनाता है। जब मैग्मा लहरदार आकृति बनाता है तो फिर उसको ये आपका फेकोलिथ कहलाता है। उसके बाद में आता है आपका सिल। सिल में क्या होता है? मैग्मा जब भूपृष्ठ पर जम करके समांतर परतों में फैल जाता है, यानी कि भूपृष्ठ जो भी है उसमें जो है मैग्मा आया, ऐसे से आया। पहले क्या रहा कि वो गर्म रहता है तो गर्माहट की वजह से वो धीमे धीमे क्या होता है? फैलता जाता है। तो ऐसे से जब फैल जाता है तो उसको क्या कहते हैं? सिल का रूप ले लेता है, तब उसे सिल बोलते हैं। मैग्मा जब भूपृष्ठ पर समांतर रूप में फैलता है तो उसे सिल कहा जाता है, सिल की आकृति बनाता है। अब इसमें एक चीज और आता है कि ये कहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है सिल? तो आपके झारखंड में और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा ये चट्टान पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में। उसके बाद आपका आता है डाइक। डाइक क्या है? यह मैग्मा क्या होता है? किसी लंबवत दरार के मैग्मा जैसे है, क्या है कि किसी लंबवत दरार है, जो भी दरार होती है तो उसमें क्या होता है कि ये मान लीजिए दरार है, पहाड़ है, ये पहाड़ है और इसमें कोई एक दरार है, ऐसे ऐसे दरार मान लीजिए है, तो इसमें क्या है कि लंबवत दरार जब फटेगा ज्वालामुखी तो उस पर कोई दरार वगैरह फटती है तो उसको क्या होता है कि ऐसे ऐसे चीजें जा करके दरार में जाके इकट्ठा हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं। इसके बाद में आते हैं कि इतनी चीज समझ में आ गई होगी कि लंबवत दरार में जब लंबवत दरार पड़ती है तो इसे कहते हैं डाइक। ठीक है, इतनी जो है इससे प्रतियां बनती हैं नए चट्टानों से, जो बता चुके हैं। अब अग्नि चट्टान का टॉपिक, अग्नि चट्टान के बाद हम आते हैं अवसादी चट्टान पे। अग्नि चट्टान में इतना ही था, और भी चीज़ें अगर नहीं समझ में आती हैं, कुछ इससे रिलेटेड कंफ्यूजन होती है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और पूछें, बताएं जो भी आपकी कमेंट हो। अब आते हैं अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान, जैसा मैंने पहले भी बोला है कि नाम से ही पता चल रहा है कि अवसाद, अवसाद में क्या होगा कि अवसाद चट्टानों का अवसाद के रूप में जम जाना और
जैसे चट्टानें होती हैं टूटती रहती हैं, फिर आपका अक्षर वर्धन होता रहता है, अवसाद इनके माध्यम से होता है। नदियाँ भी होती हैं, नदियाँ क्या होता है कि जब हिमालय से पर्वतों से आती हैं तो क्या होता है कि वो बहुत स्पीड में आती है, तो बहुत सारे कंकड़ पत्थर पहाड़ों से जो है बहा के लाती हैं। जब वो मैदानी एरिया में आती हैं तो क्या होता है कि स्पीड स्लो हो जाती है, तो इनकी जो अवसादें होती हैं यहीं पर ही जमना शुरू हो जाती है, यहीं पर ही चट्टानों का निर्माण होना शुरू हो जाता है अवसादी चट्टान का। मान लीजिए कोई नदी बहा के लाई, तो यहाँ पे पहले इकट्ठा हुई चीजें, पत्थर रहे ऐसे ऐसे, उसके बाद में फिर नदी तो लगातार बहती भी आ रही है, अवसाद आते जा रहे हैं, तो ऐसे 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 अवसाद जो है उस पर इकट्ठे होते रहेंगे। तो इन्हीं को क्या कहते हैं कि अवसाद के जमने के कारण जो है अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अब इसमें क्या आता है कि अवसादी चट्टानें के कौन कौन सी इसमें चीजें आ जाती हैं अवसादी चट्टानों में। तो सबसे पहले तो क्या आता है, बलुआ पत्थर ही आ जाता है, सीधी सी बात है, नदियों से अगर आएगा तो बलुआ पत्थर सबसे पहले आएगा आपका अवसादी चट्टानों से जो है। आपका हो जाएगा बलुआ पत्थर, हो जाएगा चूना पत्थर, हो जाएगा स्लेट, हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स लिख लेंगे, बलुआ पत्थर हो जाएगा आपका, स्लेट हो जाएगा, बलुआ पत्थर स्लेट हो गया आपका, और आपके आ जाएंगे चूना पत्थर हो जाएंगे, नमक की चट्टानें हो जाएंगी, समुद्र में जो चीजें होती हैं, स्लेट हो जाएगा आपका, नमक की चट्टान हो जाएंगी। नमक की चट्टानें कैसे बनेगी, समुद्रों में जो लहरें आती जाती रहती हैं उससे भी नमक की क्या होती है कि परत दर परत ऐसे जमता रहता है, तो वहां से भी क्या होता है कि नमक की चट्टानें भी अवसादी चट्टानों में ही आती हैं। इसके अलावा आपका आ जाएगा इतना हो गया कांगरो, आपका ये हो जाएगा। उसके बाद में अब आते हैं हम, इतनी चीज आगे, बलुआ पत्थर, स्लेट, नमक का हो गया। उसके बाद में अब आते हैं कि अवसादी चट्टानें जो होती हैं, जैसा मैंने पहले भी बोल दिया है कि किसके कारण हो रहा है, ये वनस्पति के कारण भी हो रहा है और जीव जंतुओं के, जैसे पहले बताया कि नदियों के बहाव के कारण हुआ, नदियों से जो चीजें आई हैं उनसे बहाव के कारण जो है जो चीजें इकट्ठा हुई वो हो गई। अब और भी कुछ रीजन होते हैं, जैसे वनस्पतियां हो गई, वनस्पतियों के मान लीजिए पेड़ पौधे होते सड़ते गलते रहते हैं, टूट गए, इन सब चीज़ों से जो क्या होता है। और उसके बाद में जीव जंतुओं के माध्यम से भी होता है, जैसे जीव जंतु होते हैं वो भी क्या करते हैं कि जमीन में गाड़ दिए जाते हैं, फिर जो है नदियों में बहा दिए जाते हैं, इनका समुद्रों में जीव जंतु जो भी वो हो जाते हैं, तो इनसे भी अवसादी रूप जो है कई प्रकार से प्राप्त होते हैं ना। उसके बाद में अब आते हैं कि अवसादी चट्टान में जो है क्या करते हैं कि खनिज तेल की मात्रा, जो खनिज तेल की प्राप्ति जो है कहाँ से होती है, अवसादी चट्टान से होती है। अगर पूछा जाएगा कि खनिज तेल की कहाँ से प्राप्त होता है, आपका अग्नेय चट्टान से, अवसादी चट्टान से, कैल्टरी चट्टान से, तो आपका कहाँ आ जाएगा, खनिज तेल कहाँ से प्राप्त होता है, आपका अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। और उसके बाद में जो है क्या कहते हैं कि इसमें जो है एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अवसादी चट्टान किन दो नदियों से सबसे ज्यादा प्राप्त किया जाता है। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा दामोदर हो जाएगा आपका, और आपका आ जाएगा दामोदर महानदी तथा गोदावरी, ये तीन नदियां हैं, दामोदर, महानदी और गोदावरी। यहाँ पे क्या है कि अवसादी चट्टानें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, कोयले की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, दो पॉइंट्स हैं इसके इम्पोर्टेंट। तो उसके बाद में आपका आता है कि जैसे कि पूछ लिया जाता है कि आगरा का लाल किला जो है किसकी चट्टानों से निर्मित है, तो आपका अवसादी चट्टानों में ही आएगा। लाल किला की बात हो रही है, लाल किला का निर्माण किससे हुआ है, आगरा के, तो आपका अवसादी चट्टान की ही बात आएगी। अवसादी चट्टानों में इतना ही है जो कि हमने बताया कि कौन कौन सी चीजें आती है, जैसे आपका बलुआ पत्थर हो गया, स्लेट हो गया और चूना पत्थर हो गया, नमक की चट्टानें हो गई। ये सारे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे कि नमक की चट्टानें किन चट्टानों में आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अवसादी के अग्नेय है
उसके बाद में क्या हो जाएगा कि इनका निर्माण किससे हो जाता है, मान लीजिए जीव जंतुओं के मृत होने से, सड़ने गलने से कौन सी चट्टान की उत्पत्ति होती है वो पता होना चाहिए। ज्वालामुखी के फटने से, मैग्मा के ठंडे होने से कौन सी चट्टान की प्राप्ति होती है, तो आपकी अग्नि चट्टान आ जाएगा। अवसादी चट्टान में जो कि भी बता ही चुके हैं, खनिज तेल की प्राप्ति किस चट्टान से होती है, तो आपकी अवसादी चट्टान में होगी। उसके बाद दामोदर नदी, कौन कौन सी नदियों में सबसे प्रमुख रोल है, तो आपका आ जाएगा दामोदर और महानदी, गोदावरी जो भी है आपकी ये नदी हो जाएगी। और लाल किला के निर्माण किन चट्टानों से हुआ है, तो फिर आपका आ जाएगा अवसादी चट्टान के कारण हुआ है। अब आते हैं हम कायंत्री चट्टान की तरफ। कायंत्री यानी कि क्या होगा, हो जाएगा कि इन्हीं दोनों का परिवर्तित रूप हो जाएगा। कायंत्री क्या आ जाएगा, परिवर्तित रूप। पता चल रहा है कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे उसका परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें कैसे परिवर्तन होता है, जैसे कि बता देते हैं कि ताप, दाब, और आपका ताप दाब हो जाएगा, वर्षा हुई, मौसम में परिवर्तन हुआ, इन सारी चीज़ों को लेकर के रासायनिक क्रियाएं हो जाती हैं, जो कि रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से भी जो है, रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से भी जो भी चीज़ें होती हैं उसके कारण से जो भी चट्टानों में परिवर्तन आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टान का नाम दिया जाता है। अब रूपांतरित चट्टान के एक दो उदाहरण हैं जो कि क्या हो जाता है कि जैसे कि रूपांतरण स्लेट में हो जाता है। स्लेट का किस में हो जाता है, फाइलाइट में हो जाता है। फाइलाइट का किस में होता है, स्लिट में हो जाता है। जैसे कि संगमरमर हो गया, संगमरमर, ये सब किस में आएगा, तो आपका किस में आ जाएगा, सबसे ज़्यादा इसका एग्जाम्पल पूछते हैं कि संगमरमर जो है किस प्रकार की चट्टान है, तो आपकी कायंत्री चट्टान है। तो फिर ये इतनी ही चट्टानों से लेकर के इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए कि क्या क्या चीज़ें इसमें रोल होता है इनका, कि कायंत्री चट्टान किस प्रकार की होती है, किस प्रकार कायंत्री चट्टानों का निर्माण होता है। आप लोगों को सीधे पता चल गया कि संगमरमर हो गया, जैसे कि परिवर्तित रूप हो गया इसका, ताप दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण जो है कायंत्रित हो जाता है। काफी समय से जैसे कि दबी हुई पड़ी हुई है अवसादी चट्टान का ही ये रूप है परिवर्तन। उसके बाद में क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बता चुके हैं। खनिज तेल हो गया आपका, ये सब लाल किला, अवसादी चट्टान और अग्नि चट्टान का पहले भी हो चुका है कि किन किन कारणों से प्राप्त होता है और क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं और जो है उनके कितने रूप होते हैं। तो यही ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। और इससे रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करें, और जो है आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को हमारी शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इतना ही है, आगे की क्लास आगे के लिए धन्यवाद, थैंक यू।